हेलो गाइस। अब हम जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं ये देखो 15-16 रुपए का शेयर था और ये अब यहाँ से ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दे दिया। इस शेयर ने अभी तक 2180% के रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिए हैं और ये अभी भी ब्रेकआउट पे है। देखो यहाँ पे हाई लगाने के बाद करेक्शन हुआ। मैं आपको मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ और अब ये फिर से ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। ये ब्रेकआउट जैसे ही होगा इसमें नेक्स्ट टारगेट हम 466 का रखेंगे। तो 466 के टारगेट के लिए आप इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 466 का हम इसमें टारगेट रखेंगे और यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता है। तो नीचे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? तो नीचे स्टॉप लॉस हमारा 300 का स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ये शेयर कमा के दे सकता है। एक अच्छे गेन के लिए आप इसे बाय कर सकते हो। इस पे एक्सपर्ट्स का भी अभी जो कमेंट्स आया है इस पे हमने वीडियो बनाया है कि एक्सपर्ट्स भी बोले इसमें बाइंग करो, ये और ऊपर की तरफ आपको जाते हुए दिखेगा। कंपनी ओवरऑल अगर देखें तो फंडामेंटली स्ट्रांग है। देखो 3022 करोड़ की मार्केट कैप, जेटीएल इंडस्ट्रीज इसका नाम, 48 का बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 30 के ऊपर, 30 के ऊपर मतलब वो शेयर अच्छा है। ये कंसिडर ही कर लो, 30 के ऊपर अगर आपको दिखती है ये वैल्यूज तो वो शेयर अच्छा परफॉर्म करता है। और इसके फेस वैल्यू 2 है, मतलब इसमें ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। फिर भी ये शेयर इतना ऊपर गया, मतलब सोचो शेयर्स डबल तो हो गए बट उसके बाद भी ये इसने जो अपनी जर्नी है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू रखी है। अब इसके फंडामेंटल देख लेते हैं एक बार। अब कंपनी करती क्या है? तो कंपनी करती है सप्लायर ऑफ स्टील ट्यूब्स पाइप्स अलाइड प्रोडक्ट्स विथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स बनाने का काम इनका ओवरऑल है। द कंपनीज प्रोडक्ट ऑफरिंग इंक्लूड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ईआरडब्ल्यू पाइप्स बोलते हैं, गैल्वेनाइज पाइप्स है, सोलर स्ट्रक्चर से बहुत सारे ये नाम है। और द कंपनीज ट्रस्टेड इंडस्ट्री बैंक जगन, जगन इनका ब्रांड है विद क्रेडिबल ऑफ 3 डिकेड, 3 डिकेड से ये काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं? तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, ग्रीन हाउस, केमिकल, साइन पोस्ट, ऑटोमेटिव अमंग अदर इसमें यूज़ होते हैं। और सबसे मेन बात, इनके क्लाइंट देखो कौन है। क्लाइंट है इनके टाटा पावर, हर घर जल, स्टर्लिंग विल्सन, आईजीएल, अशोक लीलैंड, एसआर, महानगर गैस, एचपीसीएल, सुजलॉन, सीमेंस, एलिकॉन। तो इतने बड़े बड़े नाम ये कंपनी के क्लाइंट है। तो ये कंपनी यहाँ से भी डबल होने का पोटेंशियल रखती है। 358 रुपीज़ अभी इसका जो भाव चल रहा है, ये 600-700 के भी ऊपर जाएगा। बस आपको होल्ड करके रखना है, क्योंकि प्रमोटर्स देखो जेटेल होल्ड 100% स्टेक इन चेतन इंडस्ट्रीज एंड हेंस देयर शेयर होल्डिंग इन जेटेल इंफ्रा विल इंक्रीज बाय 1.65 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2। अब इसने स्प्लिट कब दिया था? इन मार्च 22, मार्च 22। अब देख लेते एक बार, मार्च 22 में जब स्प्लिट दिया था कंपनी ने, यहाँ कुछ स्प्लिट दिया था, सॉरी मार्च 22, मार्च 22, हाँ यही के आसपास का स्प्लिट दिया था 250 के आसपास। और वहां से भी स्प्लिट देने के बाद 2-3 महीने परफॉर्म नहीं किया और फिर भाग गया शेयर। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर है और बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। 1000 के ऊपर आपको देखने मिलेगा। और प्रमोटर की होल्डिंग देखो, इन्होंने FY21 में डिक्रीज की 55%, 68 थी, वो हम आगे देखेंगे किसने खरीदा है। 5200 EMA के ऊपर, जो कि अच्छी बात है। देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जैसे ये क्रॉस ओवर होता है, 50 EMA की लाइन 200 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, इसमें हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है। तो ये ज़रूर याद रखिए। अब इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स देखो कितने सारे। डेट फ्री है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, आरओसी अच्छा है, डेबिटर इम्प्रूव हो रहे, प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई लास्ट क्वार्टर में 12%। और सेल्स ग्रोथ देखो, ये 3 ईयर्स में डिक्रीज हुए पर लास्ट क्वार्टर में 12% खरीदा है कंपनी ने। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कहलाता है यहाँ से भी, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर परफॉर्मेंस देखो ना, 31 करोड़ से 29 था, 29 से सीधा 53 हो गया। तो
प्रॉफिट में बढ़ गए, ओपीएम देखो 8 से 11 हो गए, ईपीएस बढ़ गया इनका 3% से 4% आ गया। और वाई वाई की बात करें तो 73 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 129 करोड़ हो गया, 7% से ओपीएम 8% रह गए। तो ये भी सही स्ट्रॉन्ग लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये कंपनी, इसे आप बाय एंड होल्ड करो। देखो 43% था, उन्होंने 56.26 कर लिया प्रमोटर ने। प्रमोटर ने कहाँ पे खरीदा वो देखेंगे हम ब्लॉक डील में। यहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, देखो 31 जैन में इसमें बाइंग हुई है और अभी की अपडेट नहीं हुई है, जो कि मार्च क्वार्टर में जो बाइंग दिखा रहे हैं ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ, पर मार्च क्वार्टर में प्रमोटर ने अच्छा खासा बाई किया है। एफआईआईज ने बेच दिया, डीआईज ने थोड़ा सा बेचा, और पब्लिक ने जो बेचा है माल वो इन्होंने खरीदा। देखो पब्लिक ने बेचे शेयर्स, मैं वही कहता हूँ पब्लिक जब बेचती है और प्रमोटर खरीदता है तो उस शेयर में आपको ध्यान रखना है, ये शेयर चलते हैं ऐसे। और रिटर्न की मैं बात करूं, रिटर्न की, तो एक साल में 71% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है और आने वाले टाइम में भी देगी। ग्रोथ हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज रेड फ्लैग लो है, तो स्ट्रक्चर अच्छा है। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि हाँ बाय और होल्ड कर सकते हो। देखो ये देखो ट्रेंड देखो कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये बड़े बड़ी कैंडल्स ऊपर की तरफ बनते जा रहे हैं, तो ये दिखाता है शेयर में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। और अब मेरे हिसाब से ये चलेगा और आपको और भी रिटर्न देगा। जेटीएल इंडस्ट्रीज अब ये जो ब्रेकआउट करेगा, मुझे ये ब्रेकआउट वॉच करना है। शायद मैं इधर पोजीशन भी क्रिएट करूंगा एक, मतलब 100% करूंगा ही, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बार बार देखने नहीं मिलता है और ये अगर चला यहाँ से तो एक अच्छा रिटर्न हमें देगा। ये ब्रेकआउट करेगा और इसके ऊपर 466 से 500 तक के टारगेट भी इसमें देखने मिलेंगे, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। देखो पब्लिक में कौन कौन बेचा है, तो ये आकाश ट्राकॉम, ये शिल्पा बंसल, इंडिविजुअल लोगों ने बेचा है माल इधर। बिल डैश कंस्ट्रक्शन, मुकेश कुमार, कुसुम बंसल, महेंद्र पाल, सब ने थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी घटाई है, बट खरीदा किसने? प्रमोटर ने खरीद लिया। अब प्रमोटर में यहाँ देखो मदन मोहन इन्होंने खरीद लिया ज़्यादा 15%। देन यहाँ राकेश गर्ग इन्होंने 0% के जगह डायरेक्ट 6.66 कर लिया होल्डिंग। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाती है, इसमें 1000 प्लस टारगेट के लिए होल्ड रखो।